दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक कोरियाई कहानी जिसका शीर्षक है जब एक लड़के को हुआ बाघिन से प्यार। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बने रहिए कहानी के अंत तक हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कई सौ साल पहले की बात है। एक युवा लड़का था किम ह्योन। उन दिनों लोगों में एक अजीब विश्वास था। वे सोचते थे कि हर साल 8 से 15 फरवरी के बीच रात में एक विशेष मंदिर हंगन्यून के अहाते में पैगोडा की परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करने से मन की बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। किम ह्योन के मन में भी एक इच्छा थी, इसलिए एक रात वो भी गया, मंदिर पहुंच गया और पैगोडा की परिक्रमा करने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की के कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आई। उसने चांद की धुंधली सी चांदनी में देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसी की तरह परिक्रमा कर रही थी। लड़की शर्मीली नहीं थी। उसने किम ह्योन को बताया कि वह अकेली है और वहां अपनी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आई है। किम ह्योन तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। उनमें दोस्ती हो गई। हर रात वे एक दूसरे का हाथ पकड़ से पैगोडा की परिक्रमा करने लगे। सच में तो उन्हें प्यार हो गया था। आखिर परिक्रमा की आखिरी शाम भी आ गई। अब उन्हें अलग होना था। किम ह्योन लड़की का हाथ पकड़ा, उसके घर तक गया। लड़की का घर उजाड़ जंगल में था, घास से बना हुआ। वहाँ दूर दूर तक मनुष्य की बस्ती नहीं थी। घर में भी बस एक बूढ़ी औरत थी, लड़की की माँ थी। उन्हें देखकर बूढ़ी औरत ने बेटी से कड़क कर पूछा, कौन है ये दुस्साहसी लड़का? इसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? लड़की ने सब कुछ सच बताने में ही भलाई समझी, उसने वाली सारी बात दी। बूढ़ी औरत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बहुत बुरी बात है। फिर थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोली, अब हो भी क्या सकता है। आओ, तुम्हारे तीनों भाई के आने से पहले इसे जल्दी से कहीं छिपा दे। अभी छिपाया ही था कि 3 बाघों की गरजती दहलाती आवाज सुनाई पड़ी। किम ह्योन तो काम कर रह गया। घर में घुसते ही तीनों ने कहा, ओह, बहुत अच्छी गंध आ रही है, आदमी के मांस की। क्या बेवकूफों की सी बात कर रहे हो? यहाँ घर में कहाँ से आएगा आदमी का मांस? बूढ़ी औरत ने क्रोध से डांटते हुए कहा। फिर आगे कहा, आज एक भयानक घटना घटी है। एक भविष्यवक्ता स्वर्ग से उतरा और बोला कि तुमने कितने ही प्राणियों की जान ली है, इसलिए तुम्हें तुरंत सजा मिलेगी। सुनते ही तीनों बाघ मारे डर के कांपने लगे और पीले पड़ गए। तब सुंदर लड़की बोली, मेरे प्यारे बाघ भाइयों, आपने करुणामय बुद्ध भगवान के सामने वचन दिया था कि आप अब किसी प्राणी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन आपने बार बार अपना वचन तोड़ा है। आप अपना क्रूर खेल खेलते ही रहे। आपने तो आपकी बुरी आदत छुड़ाने के लिए मंदिर में की मेरी प्रार्थना पर भी सावधानी नहीं बरती। अब पछताने के सिवा क्या बचा है? आपके पापों को मैं अपने सिर ले लूंगी और स्वर्ग की सजा को भुगतूंगी। जाओ जाओ, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो वे आपको मार डालेंगे। तीनों बाघ बहुत दुखी हुए, उनके चेहरे लटक गए, घबराहट में पूंछें नीची हो गई। तब एक चुटकी में वहां से भाग गए। फिर उन्होंने किम ह्योन को बेहोशी से जगाया। उससे कहा, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं मनुष्य नहीं हूँ, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैंने अपने भाइयों के पाप अपने सिर ले लिया है, अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। बाघों के द्वारा सताए गए प्राणियों के हाथों यदि मैं तुम्हारी तलवार से मरूं, शायद इस तरह मैं तुम्हारी दया का कुछ बदला उतार सकूं। तुम्हारे हाथों मरने की मैंने एक तरकीब सोची है। कल मैं लोगों की बस्ती के बाजार में जाऊंगी, वहाँ लोगों को अपनी बाघिन की आवाज से डराऊंगी। किसी ने मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। तब राजा मुझे मारने के लिए इनाम रखेगा। तब तुम बिना डरे मेरा जंगल तक पीछा करना, वहाँ मैं तुम्हारी तलवार की मार का इंतजार करूंगी। मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हें भी इनाम और सम्मान मिल जाएगा। सुनकर किम ह्योन को बहुत ही शर्म आई। वो बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? भले ही तुम मनुष्य नहीं हो, पर मैंने तुम्हें प्यार किया है। अपने प्यार कोई कैसे मार सकता है? फिर प्राण भी तो सब में एक जैसे ही है ना? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने प्यार को किसी इनाम या पदवी के लिए नहीं बेचूंगा। और उसने उसे प्यार से झिड़कते हुए ये भी कहा, मैं ऐसा है मानवीय काम कभी नहीं करूंगा। ऐसा मत कहो किम ह्योन, इस उम्र में ही मेरा मरना तो निश्चित है। यही भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा तुम्हारी खुशहाली, मेरे परिवार का आशीर्वाद और देश का आनंद भी है। इसलिए तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। मानोगे न? और सुनो, मेरे मरने के बाद तुम एक मंदिर बनवा कर मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करोगे तो मेरा बहुत भला होगा। सुंदर लड़की ने कहा। किम ह्योन अब बेबस था। उसने सुंदर लड़कियों को बहुत प्यार किया और आंखों में आंसू लिए विदा ली। अगले ही दिन बाजार में एक खतरनाक बाघिन दिखाई पड़ी।
गरजती हुई, लोगों को घूरती हुई, डराती हुई थी। चारों ओर चीखें और चिल्लाहटें थीं। लोग बाघ बाघ पुकारते हुए मारे डर के इधर उधर भाग रहे थे। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। खबर राजा तक पहुंची। राजा ने बाघ का शिकार करने का हुक्म दिया और घोषणा कराई कि जो कोई भी इस बाघ को मारेगा उसे इनाम और बड़ा पद मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई ऐसा बहादुर नहीं निकला जो अपनी जान जोखिम में डालता। राजा काफी निराश हुआ। तब किम ह्योन प्रकट हुआ और राजा के सामने लोगों को बाघ से मुक्ति दिलाने की शपथ ली। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने पद तो किम ह्योन को पहले ही दे दिया। किम ह्योन अपनी तलवार लिए जंगल में पहुंच गया, जहां सुंदर लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसने किम को देखा तो मारे खुशी की उससे मिलने दौड़ी। उसने किम ह्योन के हाथों को प्यार से पकड़कर कहा, मुझे कितनी खुशी है तुमसे मिलकर, ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब मैं शांति से मर सकती हूँ। मैं तुम्हारी खुशी और लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। बचाते बचाते भी कुछ लोगों को मेरे नाखून की खरोंच आ गई। मुझे माफ करना। हाँ, यदि वे अपने गांव पर हंगन्यून मंदिर की सोए सांस मंदिर की घंटी बजाते हुए लगाएंगे तो घाव भर जाएंगे। और यह कहते कहते बिजली की तरह उसने अपने प्रेमी के हाथ से तलवार छीनकर अपने गले में तेजी से घुसा ली और वही देर हो गई। किम ह्योन ठगा सा रह गया। सामने खून से सना शरीर था। उसकी आंखें गीली थी। उसने आंखें मलकर देखा तो पाया कि वहाँ सुंदर लड़की नहीं थी, एक सुंदर बाघिन थी। तभी वहाँ एक भीड़ उमड़ आई। सभी जोर जोर से बोल रहे थे, किम ह्योन जिंदाबाद, किम ह्योन जिंदाबाद। वे उसे महल में ले आए। साथ ही बाघ की खाल भी सिंहासन पर बिछाने के लिए राजा को उपहार में दे दी। राजा ने किम ह्योन को सोने चांदी से लाद दिया। साथ ही उसके पद को बढ़ाते हुए राजकीय पद दे दिया। लेकिन किम ह्योन को इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। उसने तो अपना प्यार खोया था, इसलिए वो मन ही मन बड़ा उदास था। वो सुंदर लड़की को भूल ही नहीं पा रहा था। उसने लड़की की याद में उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसके मरने की जगह पर एक मंदिर बनवाया और बुद्ध के सूत्र पोमांग ग्योग के अंशों का उच्चारण किया। मंदिर का नाम रखा होवोनसा, यानी बाघिन का मंदिर। वहाँ किम ह्योन ने घुटनों के बल बैठ कितने ही दिन और कितनी ही रातें प्रार्थना की, लड़की की आत्मा की आवाज सुनने के लिए। बूढ़ा होने पर किम ह्योन ने मरने से कुछ ही पहले अपनी इस विचित्र कहानी को लोगों को बताया। सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। जहाँ दोनों को प्यार हुआ था उस जगह का नाम रखा बाघिन जंगल। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।